और अब खास बात महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। रियासत में कलमदानों और वुज़रा की तादाद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तनाजा गहराता जा रहा है। जराये की अगर माने तो उसके मुताबिक शिवसेना का एक तबका एकनाथ शिंदे को नायब वज़ीर आला बनाना चाहता है, वहीं पार्टी की तरफ से सुभाष देसाई पहली पसंद बने हुए हैं और बीजेपी ने शिवसेना को 2 वुज़रा या नायब वज़ीर आला की पेशकश की है। राधा कृष्ण विखे पाटिल को लेकर भी बीजेपी में तनाजा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फडणवीस हुकूमत में कैबिनेट की तौसीह मॉनसून सेशन के बाद होगी। एनसीपी सदर शरद पवार की सरबराही में आज पार्टी के तमाम ओहदेदारों की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस दौरान असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खौज किया गया। मीटिंग में मुंबई, रत्नागिरी, पालघर, रायगढ़, नवी मुंबई, भिवंडी, थाने जैसे कई अजला के पार्टी ओहदेदारों ने शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात में एनसीपी के नाकिस कारकर्दगी के शरद पवार असेंबली इंतखाबात में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। मीटिंग का ये दौर 5 दिन तक जारी रहेगा। नहीं, ये जो है अभी आगे जो विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आ रहा है उसके बारे में हर जिले के लोग कार्यकर्ता उनको बुलाया गया है और उनको जानकारी उनसे ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। कुछ साहब जो है उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और उसका एक अभ्यास चल रहा है। एक जानिब तो पानी की शदीद किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ पानी की कीमत में इजाफा भी किया जा रहा है। मुंबई में पानी महंगा हो गया है। बीएमसी ने पानी की कीमत में इजाफा कर दिया है। नई शरह जून से लागू होंगी। नई शरह के मुताबिक घरेलू सार्फिन और तिजारती इदारों के लिए अलग अलग कीमतें तय की गई हैं। बीएमसी के मुताबिक हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट गुज़िश्ता साल के दौरान इंतजामी अखराजात में इजाफे के बायस पानी की सप्लाई की कीमतों में ये इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह शहर नांदेड़ में भी इन दिनों शदीद आबी किल्लत का मसला देखा जा रहा है। विष्णुपुरी डैम का आबी जखीरा खत्म हो चुका है और इसी की वजह से पुराने शहर के कई इलाकों में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। लोगों को यहां शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास रिपोर्ट। नांदेड़ के गाड़ीपुरा इलाके में लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये लोग पानी के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। पिछले 10 दिनों से इस इलाके में नलों से आबी सरबराही नहीं हो पाई है। कम से कम पीने के लिए इन्हें पानी फराहम करने की गर्ज से ये आर्जी इंतजाम किए गए हैं और गर्मी की शिद्दत में आबी किल्लत की वजह से लोगों में शदीद बरहमी देखी जा रही है। ऊपर के लाइन में आधा घंटा भी नहीं पानी चलता और नीचे वाले के वार्ड में, बड़ी दरगाह के वार्ड में 3 से 4 घंटे पानी चलता, ऊपर पानी नहीं आ रहा। ये कम से कम हमारे को अब दुपकाला चालू है। हमारे को आप तो 6 दिन आड़ हो गया, 6 दिन आड़ आके भी 10-15 मिनट पानी आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ज्यादा। 10 दिन के बाद नल आता है, इधर पानी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। 4-4 घंटे होगा यहाँ ही रुकना पड़ रहा है। एक टैंकर नहीं भेज रहे, इधर चौतरा भेज रहे, पानी इधर नहीं भेज रहे टैंकर। अब पानी यहाँ से ले जा रहे ना सर टंकी से। अब यहाँ इतनी टंकी है बोल के मिल रहा है, दूसरी तरफ कहाँ जाएंगे गली वाले? पीने का फिल्टर का ला रहे, बिकत ला रहे, 40 रुपए की बोतल दे रहे। अभी आबी किल्लत के सबब मजहबी मुकामात भी मुतासिर हो रहे हैं। मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों में इबादत करने आ रहे लोगों को भी पानी की किल्लत का सामना है। गाड़ीपुरे में जो छोटी दरगाह है, यहाँ से लेके गौतम नगर और बड़ी दरगाह, यहाँ पर एक भी बोर नहीं है और यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। सरकारी नल का तो कुछ पता ही नहीं है। आज 9 से 10 दिन हो चुके हैं, सरकारी नल का तो कुछ पता ही नहीं है और कुछ उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं आ रही है। गुजारा कैसे चल रहा है पानी? अब ये सामने हमारे पास मस्जिद है, थोड़ा सा ले वहाँ से लेकर चला रहे हैं हम। शदीद आबी किल्लत का ये मसला विष्णुपुरी डैम की सतह आब में कमी आने की वजह से पैदा हुआ। डैम का पानी शहरियान के इस्तेमाल के लिए मुख्तस किया गया था, लेकिन जिला इंतजामिया की कोताही की वजह से ये पानी गैर कानूनी तरीके से खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लिया गया। हफ्ते में बमुश्किल एक दिन ही यहाँ पानी की सप्लाई हो पा रही है
और आम दिनों में टैंकरों की मदद से पानी फराहम किया जा रहा है, जो कि यहाँ की जरूरियात पूरा करने के लिए नाकाफी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद से खबर है, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। मेयर ने एमआईएम के 20 कॉर्पोरेटर्स को एक दिन के लिए न सिर्फ मुअत्तल कर दिया, बल्कि उन्हें पुलिस की मदद से मीटिंग हॉल से ही बाहर खदेड़ दिया। एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट का जनरल बॉडी मीटिंग में खैर मकदम का मुतालबा कर रहे थे। एमआईएम ने मेयर पर फिरक़े परस्ती का इल्जाम आयद किया। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद लोकसभा हलके से वंचित अघाड़ी और एमआईएम के नौमुंतखब रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील की गैर मामूली कामयाबी अभी भी शिवसेना के गले से नीचे उतर नहीं रही है। इसका अमली मुजाहरा कारपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में देखने को मिला। मीटिंग के आगाज में एमआईएम कारपोरेटर्स ने इम्तियाज जलील के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने पर जनरल बॉडी मीटिंग में इनके खैर मकदम की तहरीक पेश की, जिसे मेयर ने नजरअंदाज कर दिया। एमआईएम कारपोरेटर्स ने मेयर पर दबाव बनाते हुए खैर मकदम पर जोर दिया और इसके जवाब में शिवसेना बीजेपी कारपोरेटर्स की नारेबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे के दौरान मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने एमआईएम के 18 से 20 कारपोरेटर्स के मुअत्तली का ऐलान करके मीटिंग को मुलतवी कर दिया। मेयर का दावा है कि मीटिंग में पहले ही अरकान पार्लिमान का खैर मकदम किया गया, जबकि एमआईएम ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने मेयर के दावे को मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूँ जनता का विश्वासघात करने वाली घटना आज इस संभाजीनगर औरंगाबाद के हाउस में हुई। एक छोटा सा विषय अभिनंदन जो हमने पहले ही कर चुके थे, अभिनंदन करने के बाद दोबारा अभिनंदन किया जाए, इनकी मांग थी, जो सभागृह के कामकाज में डिसिप्लिन में नहीं बैठती थी। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आज तो हमने कुछ सदस्यों का एक दिन के लिए निलंबन किया। कहाँ पर हुआ और कब हुआ? अगर महापौर साहब ने अगर बोल दिए कि हमने अभिनंदन कर दिए तो हम यहाँ से जगह छोड़ देंगे। आपका प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? हमारा प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा जब तक ये अभिनंदन का प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, और हमको इजाज़त नहीं देंगे कि पहले तुम्हारे सवालात करो। हमने उनसे पूछा है कि भाई हमारे को शहर के विकास के वो सवालात करना है, तो हर टाइम की तरह आज भी हमें दबाने के लिए उन्होंने कहा बाद में देखेंगे। ये बाद में का जो है ये बाद में चलने वाला नहीं है। जनरल बॉडी मीटिंग मुलतवी होने के बावजूद एमआईएम के कारपोरेटर्स धरने पर डटे रहे। इनका मुतालबा था कि इम्तियाज जलील के खैर मकदम की तहरीक मंजूर होनी चाहिए, लेकिन मेयर की इमा पर पुलिस ने एमआईएम के कारपोरेटर्स को टांगा डोली करके मीटिंग हॉल से निकाल बाहर किया। इस दौरान कई ड्रामाई मनाजिर देखने को मिले, यहाँ तक कि एमआईएम के खवातीन कारपोरेटर्स को भी लेडीज पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखाया। एमआईएम ने मेयर के रवैये पर जबरदस्त एहतिजाज दर्ज करवाया और फिरका परस्ती से ताबीर किया। आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सीधा सीधा जातिवाद पना कर रहे साहब। एक मजलिस का वंचित आघाड़ी का जो खासदार बना है, दलित और मुस्लिम वोटों पे नहीं बना है, पूरे शहर ने उनको वोट डाला है। इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है और ये हमको दबाना चाह रहे हैं। औरंगाबाद शहर के खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब का अभिनंदन का प्रस्ताव मान लीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, जो हमें करने का हम वो करेंगे। तो ऐसी उनकी दादागिरी यहाँ पे कौन चलने देने वाला है? औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक ही वक्त में 20 म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इन कॉर्पोरेटर का ताल्लुक एमआईएम से है। ये लोग नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के इस्तकबाल का मुतालबा कर रहे थे। एमआईएम ने इस पर दड़पशाही का इल्ज़ाम लगाया है। अब देखना है ये सियासत क्या रंग लाती है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुंबई के दहसर में रहने वाले एक ताजिर के घर में कुछ लोगों ने फिल्मी अंदाज में नकली इनकम टैक्स की टीम बनकर छापेमारी की, रेड डाली। नकली इनकम टैक्स ऑफिसर ताजिर के घर से 80,40,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनमें 2 खवातीन भी शामिल है। जो है वो अल्ताफ मोहम्मद कागदी उर्फ समीर, उम्र 32, वो था। ये जो कार्रवाई पूरी चल रही थी तब अल्ताफ और उसकी वाइफ बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसी में बैठे थे। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था। पहला जो पूरा प्लानिंग है वो पूरा इन्होंने किया था, पर वो
बाहर खड़े थे और बाकी जो है वो पूरा अंदर गए थे। इसमें जो अभी तक जो 13 आरोपी है उनको में काम कर रहा है, और तो किसी का अभी तक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आया नहीं है, बट आगे की तफ्तीश जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अदाकारा तनुश्री दत्ता के जरिए नाना पाटेकर के खिलाफ मुबैना छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ओशिवरा पुलिस ने अंधेरी कोर्ट में समरी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में नाना पाटेकर के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने की बात कही गई। रिपोर्ट को देखते हुए तनुश्री दत्ता का दावा कमजोर हो गया है, जो कि नाना पाटेकर के लिए राहत की बात है। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र कौमी यकजहती और बाहमी इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। बक़ाए अमन और अमान की खातिर पैदल सफ़र करने का सिलसिला सूफिया खान नामी खातून ने शुरू किया है। गुज़िश्ता शब मज़कूरा खातून मालेगांव से गुजर रही थी, तब इस मलकाए अमन का मालेगांव के लोगों ने वालहाना इस्तक़बाल किया। वाज़ेह है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अमन और अमान की खातिर सूफिया खान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल सफ़र करने का इरादा किया है। वो 39 दिनों से अपने साथियों के साथ पैदल सफ़र करके मालेगांव पहुंची थी। मालेगांव से आगे नासिक होते हुए अब वो मुंबई पहुंचेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी एक रन कर रही हूं और इस रन का नाम है रन फॉर होप, एकता, मानवता, शांति, भाईचारे के लिए, हमारे देश में सुख चैन अमन के लिए। मैंने ये रन शुरू किया था 25 अप्रैल से श्रीनगर से, और आज मैं मालेगांव पहुंच चुकी हूं। आज मेरा 49th डे है और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मालेगांव में जब आई तो बहुत अच्छा स्वागत लोगों ने किया मेरा, बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। सो थैंक यू सो मच ऑल। बस यही दुआ करूंगी कि सब देश में हमारे अमन शांति रहे। मेरे इस रन के थ्रू एक मैसेज पास हो सके हमारे देश में। हलाल सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाली IMA कंपनी की धोखाधड़ी की वजह से एक जानिब जहां हजारों खानदान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के शिवाजी नगर की VK उबैदुल्ला स्कूल का मुस्तकबिल भी खतरे में नजर आने लगा है। इस सरकारी स्कूल को IMA ने गोद लिया था। फिल वक्त यहां 1000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब IMA कंपनी के माली बुहरान की वजह से यहां के टीचरों को तनख्वाह कौन देगा, स्कूल के दीगर इखराजात कैसे पूरे होंगे, इस तरह के कई मसाइल पैदा हो गए हैं। स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उधर MLC रिजवान अरशद और मकामी समाजी कारकुनों ने VK उबैदुल्ला स्कूल का दौरा किया और वालिदैन और तलबा को भरोसा दिलाया कि स्कूल को किसी भी हालत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे साथी रऊफ अहमद हलूर ने इस स्कूल का जायजा लिया। बेंगलुरु में IMA कंपनी की धोखाधड़ी, माली बहरान के बाद कई मसाइल पैदा हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं VK उबैदुल्ला सरकारी स्कूल में। इस स्कूल को चंद साल कबल IMA ने गोद लिया था। यहाँ पुरानी स्कूल थी, पुरानी सरकारी इमारत थी, लेकिन इस स्कूल की असर-ए-नो तामीर की गई। इस स्कूल का इफ्तिताह बड़े धूमधाम के साथ हुआ था। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने इस स्कूल का इफ्तिताह किया था, लेकिन आज इस स्कूल में बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में बना हुआ है। कई 100 बच्चे जो है परेशान हाल हैं। कई पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ रहे थे? हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी तालीम होती थी और बहुत ही अच्छी तरबियत होती थी। असातिज़ा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत गम, सब पूरे पेरेंट्स गम में हैं, क्या होगा मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे मुस्तकबिल हैं। बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। बताइए मैडम। नहीं, हम लोगों को ख्वाहिश है, क्या बोले तो हमारे बच्चे थोड़ा ठीक से अच्छा पढ़ेंगे करके बोल के इधर नया एडमिशन कराए हम फॉर्म सब दे के हैं इधर। ऐसा कुछ गलाटा चल रहा है करके हम ये कर लिए। VK उबैदुल्ला स्कूल की हेड मिस्ट्रेस नफीसुन्निसा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो आपने इनसे क्या कहा है? गवर्नमेंट से अपील की हूँ कि गवर्नमेंट हमारे टीचर्स को प्रोवाइड करो, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरह से इल्म हासिल कर सके। इसके बारे में और मैं क्या भी बोल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है IMA वाले चला रहे थे इतने दिन से, टीचर्स बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए इतना तो डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं कि इधर उधर से, क्योंकि हमारे पास 1 to 7th में 940 स्टूडेंट्स हैं।
और 17 क्लासेस हैं। ईच सेक्शन में 65 to 60 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो इन लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्टाफ सिर्फ 3 है। अब ये 3 स्टाफ मिलकर, 3 बोले तो सिर्फ 2 स्टाफ, एक एचएम और एक कन्नड़ा टीचर, एक पीई टीचर को डेप्यूट करके हैं। अब तीनों मिलके 940 बच्चों को पढ़ा सकना मुमकिन नहीं है। वो टीचर्स पूरे बैठ गए आईएमए के टीचर्स के, हम लोग नहीं पढ़ाते, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हम सैलरी देने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाते बोले। देखिए, पहली बात तो एक ऐसी कंपनी जो लोगों को लूट कर अपना सरमाया बना रही थी, उससे ये स्कूल बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी कंपनी को लाने की ज़रूरत नहीं। पहली ये अफसोस की बात है कि ऐसी एक धोखा देने वाली कंपनी को ला करके स्कूल बनवाए हैं। अब वो छोड़ के भाग गई है। 1800 बच्चे हैं। अब सबकी जिम्मेवारी है ये कि स्कूल को बंद ना होने दें, बच्चों का मुस्तकबिल इसमें अफेक्ट ना हो। स्कूल, मुझे उम्मीद है हम सब अगर मिल जाएं, जुट जाएं तो स्कूल चलेगी। क्या जरूरत पड़ने पर आप एमएलसी फंड से भी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं अभी ये लोग बैठकर फैसला करने दें, मैं फिर कल आऊँगा स्कूल को। स्कूल कैसा पहले चलने को थी, खाली आईएमए से चलने को थी, अब हमें पूरे नौजवान कमेटी बना को इंशाल्लाह हमें भी जरा फंड देखो, होना तो हमारे हाथ से पैसा, हमारे जातो मेहनत से पैसा देखो, एमएलसी का भी, रिजवान अर्शद का भी पैसा लेको, स्कूल चला दे इंशाल्लाह। जैसा चल रही है वैसा, इसे बंद नहीं होने देते। हर एक जात के भी बच्चे ही, मुस्लिम हिच कर को नहीं है, गैर कौम, गैर मुस्लिम भी है, हर आदमी भी है। इंशाल्लाह हमारे जो भी इनके माँ बाप हैं, वो उनसे सभी मैं अपील कर रहा हूँ, परेशानी नहीं सका आप खुद इंशाल्लाह इश्ताक अहमद इश्ताक से भी बात करी हूँ। बहरहाल सरकारी वीके उबैदुल्ला स्कूल में असातिज़ा, पेरेंट्स और तलबा काफ़ी परेशान हैं। इस स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा दिनों में ये स्कूल किस तरह आगे चलेगी या नहीं चलेगी, यही सवालात उभर कर सामने आ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और महकमे तालीम को इस जानिब फ़ौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन विश्वनाथ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आने वाले दिनों में बेंगलुरु के लिए नए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होने जा रहा है। महानगर पालिका के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स ने मुतालबा किया कि इस मर्तबा किसी मुसलमान को बेंगलुरु का मेयर बनाया जाए। बीबीएमपी रूलिंग पार्टी के लीडर अब्दुल वाजिद ने कहा कि बेंगलुरु महानगर पालिका में मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की तादाद 16 है। पिछले 14 वर्षों से मुस्लिम तबके को मेयर का ओहदा नहीं मिला। इस मर्तबा कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों को चाहिए कि वो मुस्लिम तबके को मेयर का ओहदा दें। वाज़ेह रहे कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका पर कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद का ही कब्जा है। शहर गुलबर्गा में पानी की शदीद किल्लत और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। बीजेपी एमएलसी बीजी पाटिल की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने खाली घरों के साथ मजलिस बल्दिया दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। इससे पहले बीजेपी लीडरान ने मजलिस बल्दिया के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत के साथ साथ जिला इंतजामिया और मजलिस बल्दिया के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की थी। बीजेपी लीडरान ने मजलिस बल्दिया पर तसाहुली और अवाम के मसाइल को यकसर नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। बेंगलुरु में शाहीन तालीमी इदारे ने सीईटी और नीट के इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा। इस इदारे से फारिग मोहम्मद मुदस्सिर अहमद को नीट में कुल हिंद सतह पर 438वां रैंक हासिल हुआ है। इसी तरह चंद दीगर तलबा व तालिबात ने भी नीट के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। शाहीन इदारे के कई तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए मुंतखब हुए हैं।